इश्क जुनूनी। एक तो पढ़ी लिखी और दूसरा निडर। अपन रंग तई पहले ही दिखा चुकी है, याद है? पहला बार जब घर में आई थी कैसे ऐसे ऐसे चुटकी बजा के गुरु बाबू के गिरफ्तारी का धमकी दी थी। अपना जिद पूरा की, गिरफ्तारी करवा भी थी। और अब मैं अपने भाई को खुद न्याय दिलवाऊंगी और मुझे ऐसा करने से ना कोई नहीं रोक सकता। गुरु चौधरी, मैंने कहा था ना, तुम्हारी हर नाइंसाफी का बदला लेकर रहूंगी मैं। अपने भाई को इंसाफ दिलाकर रहूंगी मैं। हमको तो लड़की का लक्षण ठीक नहीं लग रहा है। बहुत तेज तरार है जीजी की अम्मा, और सच कहे तो हमको बहुत डर लग रहा है इससे। मेरे हाथ से बर्तन छूट गए। डॉक्टर बनने सपना था मेरा। रात रात भर जाकर पढ़ाई की थी, लेकिन आज वो मेहनत पूरी जीरो हो गई। सब कुछ टूट कर बिखर गया। अब मैं कभी डॉक्टर नहीं बन पाऊंगी। नहीं रूहानी, तुम शायद अभी हमारे गुरु को ठीक से पहचान नहीं पाई। वो तुम्हारे सपने के लिए पूरी दुनिया की मुसीबतों से लड़ जाएगा, लेकिन वादा किया है तो उसे कभी नहीं टूटने देगा। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ बेटा? मेरे एग्जाम की डेट्स आगे बढ़ गई है। कॉलेज वाले पूरे जब नई डेट्स आएगी ना तो इन्फॉर्म करेंगे। वाओ! मतलब तुम्हारा एग्जाम नहीं छूटा, तुम एग्जाम दे पाओगी। पर रूहानी, ये चमत्कार कैसे हुआ? वाह वाह गुरु, जितना दिमाग तुम्हें डॉक्टरी के एग्जाम रद्द कराने में लगाए हो ना, उतना दिमाग अपनी पढ़ाई पे लगाए होते तो आज सच्चे के डॉक्टर बन जाते। सही बोले। अरे नहीं रे, ये पढ़ाई लिखाई वाला डिपार्टमेंट ना हमारी कंपाउंडर का है। ये बात भी ठीक है। ये जो कॉलेज में 2-4 बम फड़वा के तुम्हें जो प्रिंसिपल को फोन करवाए हो कि कॉलेज में बम है, एग्जाम रद्द करा दो, ये तुम्हारा खुद ही का आइडिया था या किसी फिल्म में से चुराए हो? अरे आइडिया किसी का भी हो सिकंदर, पर जरूरी बात ये है कि डेट आगे बढ़ गई। तो क्या करते, दादी की परंपरा और हमारे कंपाउंडर के सपने दोनों बचाने थे, तो अब फैला दिया अफवाह कि कॉलेज में बॉम्ब है। अब पहली रसोई भी हो जाएगी, पर हमारी कंपाउंडर इत्मीनान से अपना इम्तिहान दी। सही बात है। वो प्रिंसिपल बेचारी खौफ में होगी कॉलेज में बम है। तुम यहाँ कोई काम था? पहली रसोई हो गई, कॉलेज छोड़ दे। हाँ चलो ना। ओह सॉरी, अब कॉलेज जाने का क्या फायदा? तुमने अपने झूठ से एग्जाम जो कैंसिल करवा दी। भाभी, एक तो गुरु साम दाम दंड भेद सबे लगा दिया आपका एग्जाम आगे कराने के लिए, और आप हैं कि तबले की तरफ बजाई जा रही है हमने भाई को। वाह, दोस्त तो आपके जैसे होने चाहिए, जो इन्हें समझाने के बजाय खुद इनका साथ दे रहे। प्लीज अब आप दोनों कुछ नहीं बोलेंगे। अब गुरु ना अपनी सफाई खुद ही देगा। हाँ बोलो, तुम्ही ने वो झूठा कॉल किया था ना बॉम्ब होने का स्कूल में? किया नहीं भाभी, करवाया। बाहुबली है भैया, ऐसे टुच्चे काम को थोड़ी करेंगे। कहे अपने पैर पे खुद ही खिलाड़ी मार रहे हो।
प्लीज जाओगे दोनों मियाँ बीवी के बीच में? चुप रहो। सच कहो, ये तुम्हारा ही प्लान था ना? हाँ था। तुम क्या करते? सुबह से अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रहे थे, कोई आइडिया ही नहीं आ रहा था। अब अपनी सूझबूझ से तुम्हारा काम बना दिए ना, तुम्हारी परीक्षा की तारीख आगे करवा दिए। अब हमें थैंक यू बोलने के बजाय हम पर ही भड़क रही हो। की बात तो सुनो की, और तुमने जो किया ना वो सही नहीं किया। एक मेरा एग्जाम बचाने के लिए तुमने ना जाने कितनों की मेहनत पे पानी फेर दिया। अरे तुम्हें एग्जाम की इंपॉर्टेंस भी पता है? उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है, कितनी घबराहट होती, तुम जानते भी हो। नहीं, नहीं जानते हम, पर हमें जानना भी नहीं है। हमें बस इतना पता है कि हमारे जैसे विद्यार्थी बहुत खुश होंगे कि परीक्षा टल गई। उनकी सारी टेंशन, घबराहट सब दूर हो गया होगा। तो तुम भी ना थोड़ी सी शांत हो जाओ। अब अगली तारीख जब भी आएगी तो सोच लेंगे तुम्हें कॉलेज कैसे लेकर जाना है। कॉलेज जाना है, कोर्ट नहीं जो अगली तारीख पे देख लेंगे। और क्या देखोगे तुम? हाँ, और डेट बदल देने से ना यहाँ सबकी सोच नहीं बदल जाएगी। उससे पहले ना तुम्हें अपना ये एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। या तो तुम्हें कॉलेज जाकर तुम्हारी इस बदमाशी की प्रिंसिपल से माफी मांगनी पड़ेगी, या तो फिर मैं पुलिस को सब सच बता दूंगी। वो कहा है ना, प्रिंसिपल को फोन ना हम पुलिस से ही करवाए थे। वो तो ठीक है, तुम्हारे पास अब एक ही ऑप्शन, जाओ और जाके माफी मांगो कॉलेज में, वरना मैं तुम्हें ना ऐसे। हेलो, यार गुरु, भाभी तो धमका के चली गई यार। वो पिक्चर का डायलॉग था ना, एकदम सही है। ये स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है। जीजी क्या माँ, गीता में प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि आदमी को काम करना चाहिए, फल का चिंता नहीं करना चाहिए। कितना बढ़िया संदेश है। हे, तुम तक करो अपना कर्म बढ़िया से। यहाँ लगाओ, यहाँ नीचे से झाड़ू। हाँ नहीं, आप सारी मेडिसिन भिजवा दीजिए। एक्चुअली मैं लैब नहीं आ पाऊंगी ना, तो सारे प्रैक्टिकल टेस्ट घर पर ही करना चाहते हो। ए ललिता, ई नई बहुरिया अंग्रेजी में का किटर बिटर कर रही थी, समझ में आया तुमको? ये जीजी की हम बात। हाँ चल गई। जीजी क्या माँ, ये दवाई, लैब टेस्ट, ये सब कह रही थी। इसका कहीं हम लोग को मारने का प्रोग्राम नहीं ना है? जीजी क्या अम्मा, हमको तो डर लग रहा है। इसका पहला रसोई हम लोग का आखिरी रसोई ना हो जाएगा। कोनो जहर मंगवाया का? हमरा डर नहीं है क्या? जरूरी होगा, आपसे तो जरूर डर होगा, इसीलिए एकदम से नहीं मारेगी आपको, धीरे धीरे मारेगी, स्लो पॉइजन देकर। आप स्लो पॉइजन समझते हैं? स्लो पॉइजन का होता है? बहुत खतरनाक चीज होता है। आप उसका पढ़ाई खत्म करवा दिए, हाँ वो आपको खत्म कर देगी। बहुत डर लग रहा है जीजी के अम्मा। 7 मांगों का कसम ली थी, तीर एकदम निशाना पर लगाई हो। इश्क जुनूनी, शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।